नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम ट्रंप और जिनपिंग साहब की मीटिंग है आज। क्या निकलेगा उसमें से वो तो शाम होने तक विज्ञप्ति आएगी तो तभी पता लगेगा कि क्या अल्टीमेटली डिसीजन है। हालांकि पता है कि पॉजिटिव डील होने जा रही है और अच्छी खबर आ रही है, इतना पता है। दूसरा, फेड ने रेट कट किया है चौथाई इंटरेस्ट रेट का 25 बेसिस पॉइंट्स को कहते हैं अमेरिका के फेड ने, यानी कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व जो है, जर्मी पावल जो है, उन्होंने अच्छी न्यूज़ है मार्केट्स के लिए और बहुत दिनों बाद आई है तो स्वागत किए जाने के योग्य है। तीसरा, रशिया ने एक बार फिर से पोसाइडन की जो एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो है, न्यूक्लियर ड्रोन टॉर्पीडो भी कह सकते हो, और पनडुब्बी ड्रोन, सबमरीन ड्रोन कह सकते हो उसको, उसका टेस्टिंग किया है और कामयाब टेस्टिंग किया है। और एक किस्म से ट्रंप को एक के बाद एक न्यूक्लियर जो उनकी मिसाइल्स या ये सबमरीन जो एक ड्रोन टॉर्पीडोज हैं, उसका टेस्टिंग जो है वो ट्रंप को एक किस्म का ये जवाब है। तो स्वागत है आप सबका। तो सबसे पहले आज जो खबर पे आएंगे वो ये है कि 6 साल के बाद आज ट्रंप साहब की और जिनपिंग की मुलाकात होने जा रही है सोल के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर। इससे पहले जो दोनों की बात हुई थी वो 2019 29 जून को ओसाका G20 का जो शिखर सम्मेलन था वहां पर इनकी बातचीत हुई थी। तो ये कह सकते हैं कि वेट इज ओवर राइट नाउ, और एपेक समिट से थोड़ा सा पहले ही ये हो रहा है। चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, वो ये मीटिंग जो होने जा रही है इसमें दुनिया भर की निगाहें हैं और सारा मीडिया दुनिया का वहाँ पर होगा, क्योंकि अब इससे बड़ी मीट तो कोई कही नहीं जा रही कि इससे बड़े दो नेता है नहीं कोई भी। एक पुतिन साहब है, पुतिन साहब तो आते नहीं यहाँ पर। तो दो सबसे बड़ी जो दुनिया की इकॉनमी है, 30 ट्रिलियन और 20 ट्रिलियन, ये दुनिया के पहिए एक्चुअली देखा जाए तो। अब यहाँ पर देखा जाए तो कहने को तो बीच में बहुत सारी दुश्मनी भी निकल के आ रही है, टैरिफ वॉर भी चल रही है, लेकिन उम्मीद है कि सारी खींचतान के बीच जब ये मुलाकात होगी तो दुनिया के नक्शे पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि जो एक डील के रूप में निकल के आएगा। एक्चुअली एक महाशक्ति पहले हुआ करती थी, इसका नाम रशिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पैरामीटर्स ने आज रशिया को पीछे कर दिया और चाइना एक इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के रूप में निकल के दुनिया की जो दो सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं, अब वो चीन और अमेरिका के रूप में ही निकल के आए हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पहले भी एक बाईपोलर वर्ड था रशिया और अमेरिका का, अब भी एक बाईपोलर वर्ड हो गया है। कहने को मल्टीपोलर है लेकिन है एक्चुअली बाईपोलर, क्योंकि दुनिया का अगर $100 ट्रिलियन की जीडीपी है तो उसमें से आधी 50 तो इन्हीं की है, अमेरिका 30 और चाइना 20 ट्रिलियन डॉलर। तो आधा जीडीपी जो है, आधी इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया की, इन दो देशों से निकलती है। अब बहुत सारे मुद्दे जिन पर सुना है सहमति बनी है, जिसमें 1 साल के लिए रेयर अर्थ पे सहमति है, सोयाबीन पे है, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर है, और इसके अलावा कई और चीज़ें हैं जो बेची और ख़रीदी जाएंगी, टेबल पे रखी जाएंगी। तो असल में देखा जाए तो रेयर अर्थ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा था। साथ में एक सोयाबीन का मुद्दा बड़ा इम्पॉर्टेंट था। हालांकि जो तेल का मुद्दा है कि सैंक्शन लगने के बाद चाइना तेल खरीदेगा नहीं खरीदेगा, अमेरिका उसके प्रति कोई बहुत ज़्यादा फिक्रमंद नहीं रहता है। जो फिक्र अमेरिका भारत के लिए दिखाता है कि तुम रशिया से तेल खरीदते हो, वो फिक्र हमने कभी भी चाइनीज़ ऑयल की खरीद को लेकर हमने नहीं देखी। और उसके ऊपर ट्रंप साहब ने कई बार कहा भी है कि चाइना तो पहले भी रूस से तेल खरीदता था 30-40% या 20%, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। वो जो पहले करता था वो आज भी वही कर रहा है, लेकिन इंडिया वो पहले नहीं करता था। इंडिया पहले 1-1.5% तेल खरीदता था, लेकिन अब जो है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खरीद रहा है। तो इसलिए अब इंडिया के ऊपर तो पूरा ढक्कन लगा दिया ट्रंप साहब ने, तो इंडिया तो अब तेल खरीदना बंद कर दिया है। तो आज जो मीटिंग होने जा रही है ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग है। इसके साथ ही फेड रिजर्व अमेरिका ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, यानी कि चौथाई परसेंटेज पॉइंट की कटौती फेड रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावल ने की है। इंतज़ार था एक्चुअली काफ़ी समय से कि पावल साहब कट करेंगे, और दिसंबर के अंदर जो दूसरी पॉलिसी मीटिंग होगी उनकी, उसके बारे में उनका कहना है कि अभी से मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में कि पोजीशन दुनिया में कैसी होगी। लेकिन चौथाई परसेंटेज पॉइंट की कटौती ये करके अब फेड रिजर्व की पॉलिसी
जो ब्याज दरों का जो रेंज है अब वो 3.75 से 4% पे आ गया है। जी हाँ, 3.75% से 4% का रेंज आ गया है। और ब्याज दरों में कटौती के कयास लगने शुरू हो गए थे जब अमेरिकन महंगाई के आंकड़े सामने आए थे, जो 3.1% से कम हो रही थी। लेकिन महंगाई का आंकड़ा फिलहाल 3% पे अटका हुआ है। इसलिए कहा जा रहा था कि फेड 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट से ऊपर की कटौती नहीं करेगा। कुछ स्पष्ट संकेत थे, और आने वाली जो पॉलिसी होंगी उसमें क्या होगा अभी से कुछ कहना मुश्किल है। देखना होगा कि खास तौर से जो चाइना के साथ जो डील है या भारत के साथ जो डील होगी उसका क्या असर होने जा रहा है, तो वो भी देखने की ज़रूरत होगी उसमें। तो मुझे लगता है हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन अब इस कटौती की वजह से भारत के रिजर्व बैंक पर भी ब्याज दरों में कटौती का जो दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। हमारे यहाँ भी अभी दिसंबर में मीटिंग होनी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आरबीआई हो सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट कम कर दे, लेकिन आरबीआई ने यह भी कहा था कि जब हमने पहले 100 बेसिस पॉइंट कम किया था तो भारत के जो सरकारी बैंक हैं सारे के सारे, उन्होंने जो बेनिफिट को पास ऑन करना था लोगों को वो नहीं किया। मुश्किल से लेके 40 से 50 बेसिस पॉइंट यानी कि आधा परसेंटेज पॉइंट ऑन एन एवरेज पास ऑन किया, और आधा परसेंटेज पॉइंट अपने फायदे के लिए अपने पास रख लिया। तभी आपके पास खबर आएगी ना बैंकों के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तो बैंकों के प्रॉफिट कैसे बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो जनता का पैसा खा रहे हैं ना। जो जनता का पैसा खाओगे तो फिर यही होगा ना कि आप किसी ना किसी को तो नुकसान दोगे अल्टीमेटली। इसके बाद एक तीसरी खबर पे आते हैं कि रशिया ने अपना एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो का टेस्टिंग किया है। ये इसका नाम है पोसाइडन। पोसाइडन एक ग्रीक गॉड का नाम है एक्चुअली देखा जाए तो पोसाइडन की रेंज 10,000 किलोमीटर की है, स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर की है। इसमें 2 मेगा टन का एक वॉर हेड और न्यूक्लियर रिएक्टर है। अभी आजकल ये इससे पहले जो उनकी मिसाइल आई थी बुरेवेस्तनिक जो थी, वो भी न्यूक्लियर रिएक्टर था उसके अंदर। और अब इनका ये जो एक किस्म से सबमरीन ड्रोन कहा जाए, टॉर्पीडो कहा जाए, क्या कहा जाए, ये भी न्यूक्लियर पावर्ड है। ये मुझे लगता है अमेरिका और नेटो को पुतिन का जवाब है। ये एक किस्म की एक नई चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जहाँ पे इनके टॉर्पीडो और मिसाइल्स जो हैं वो दरअसल न्यूक्लियर पावर्ड हैं। मतलब चलते फिरते बम है। तो अगर वो एटम बम नहीं भी रखेगा अपने ऊपर तो भी चलता फिरता ही एटम बम है। पोसाइडन देखा जाए तो एक ग्रीक समुद्री देवता का नाम है। और ये जो हथियार है ये टॉर्पीडो और अंडर वाटर ड्रोन का एक मिक्स है। ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। इसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जहाँ जाएगा फूट जाएगा तो वहाँ रेडिएशन हो जाएगा। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ज़मीन अपना पानी के अंदर चलेगा। इसका टेस्टिंग अभी हुआ इसी हफ्ते में, और इसको एक सबमरीन से लॉन्च किया गया है। और इसमें लगे हुए न्यूक्लियर रिएक्टर ने जितना चाहिए था उतना काम किया है। और कहा जा रहा है कि इसकी जो पावर है, रशिया की सबसे जो पावरफुल मिसाइल है सरमट SSX-29, सरमट XX-29 से भी ज़्यादा पावरफुल है। पोसाइडन की जो लेंथ है 20 किलोमीटर है, 20 मीटर है। 1.8 मीटर का इसका डायमीटर है और 100 टन इसका वजन है, 100 टन। 2 मेगा टन का इस पर वॉरहेड हो सकता है, और ये न्यूक्लियर पावर से चलता है। इस वेपन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि समुद्र के किनारे जो शहर हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पे अगर ये फट जाए तो बर्बादी फैला सकता है। उसकी पावर इतनी ज़्यादा कि इसके एक्सप्लोजन से रेडियो एक्टिव वेव्स आएंगी, और जिसके किनारे आप फिर सालों तक रहने में आपको दिक्कत आएगी। और रशिया ने इससे पहले अपनी बुरेवेस्तनिक का जो कामयाब टेस्टिंग किया था ये सबको पता है। तो अमेरिका और नेटो को पुतिन का ये जवाब है, और पुतिन का ये कहना है कि वो वेस्ट के आगे तो कभी झुकेगा नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पोसाइडन का जो ये न्यूक्लियर पावर्ड हथियार जो है, टॉर्पीडो जो है किस्म से, ये जो एस्टेब्लिश लॉज हैं वेपन्स के, ये उसको तोड़ देता है। लेकिन रशिया ने इसके द्वारा एक नया डायमेंशन पैदा किया है दुनिया में कि जहाँ पर न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स हैं और न्यूक्लियर पावर्ड टॉर्पीडोज हैं। दिस इज समथिंग अनयूजुअल,
अनप्रेसिडेंटेड। शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।